कि कर्म कहता है कि कोई हमेशा के लिए तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। सब कुछ सीमित समय के लिए तुम्हारे जीवन में आता है। तो जब तक साथ है तब तक जीवन का आनंद लो और आगे बढ़ते रहो। नमस्कार दोस्तों, ईश्वर सदैव आपका भला करे और आपकी झोलियाँ ईश्वर के आशीर्वाद से हमेशा भरी रहें। तो दोस्तों, आज बात करेंगे कि क्या जीवन में जो कुछ भी होता है वो सब कुछ पूर्व निर्धारित है? क्या बिना कारण के कुछ भी नहीं होता है? क्या हर चीज के पीछे कोई विशेष कारण छुपा हुआ है जिसको हम इन साधारण आंखों से देख नहीं पाते हैं? क्या हर दुख, चाहे वो किसी की मौत ही क्यों ना हो, क्या हमारा अकेलापन ही क्यों ना हो, क्या उसके पीछे भी हमें कुछ बनाने की साजिश होती है? साजिश कह लीजिए या हमें ऊपर उठाने के लिए हमें इस तरह से परेशान किया जाता है। और ये चीज़ आप अपनी ज़िंदगी में बहुत बार देखेंगे कि किसी चीज़ को जब हम बहुत शिद्दत से पाना चाहते हैं और वो चीज़ बार बार मेहनत करने के बाद भी हमें नहीं मिलती, हम उस वक्त निराश हो जाते हैं। लेकिन कुछ समय के बाद जब कोई दूसरी चीज़ हमारी ज़िंदगी में आती है तो हम ये सोचते हैं कि कितना अच्छा हुआ हमें वो पहली चीज़ नहीं मिली। तो आखिर इस कर्म के पीछे का सिद्धांत काम कैसे करता है? क्या इस धरती पे जो भी कुछ होता है वो बिना कारण के नहीं होता है? ये एक ऐसी घटना है जो इसे समझ जाता है वो कर्म के सिद्धांत को समझ जाता है। कर्म का सिद्धांत आपको कभी भी बिना क्रिया के नहीं रहने देता। कर्म का सिद्धांत आपको समझाता है कि हर वक्त अच्छा सोचिए, हर वक्त अच्छा करिए। हो सकता है कि उस प्रयास में आपके साथ ही कितनी बार बुरा हो जाए, लेकिन उस बुराई के पीछे उस ईश्वर की क्या अच्छाई है, उस प्रकृति की क्या अच्छाई है, वो हमें क्या सबक देना चाहता है, ये हमें जानना होगा। एक बहुत खूबसूरत कहानी है जिसे सुनने के बाद शायद आपको मेरी इस बात पर विश्वास हो जाए कि इस धरती पर एक तिनका भी उसकी मर्जी के बिना नहीं हिलता। इस धरती पे अकारण कुछ भी नहीं होता है। ये कहानी है मृत्यु के देवता की। एक दिन उसने अपने एक दूत को पृथ्वी पर भेजा। एक औरत मर गई थी, उसकी आत्मा को लाना था। तब देवदूत आया, लेकिन चिंता में पड़ गया क्योंकि 3 छोटी छोटी लड़कियां थी और वो तीनों जुड़वा थी। एक तो अभी भी उस मृत स्त्री के स्तन से लगी हुई थी, एक चीख रही थी, पुकार रही थी, एक रोते रोते सो गई थी और उसके आंसू उसकी आंखों के पास सूख गए थे। 3 छोटी जुड़वा बच्चियां और वो स्त्री मर गई और कोई देखने वाला नहीं क्योंकि पति पहले मर चुका है। परिवार में और कोई भी नहीं है। अब इन 3 बच्चियों का क्या होगा? उस देवदूत को एक ख्याल आ गया तो वो खाली हाथ वापस लौट गया। उसने जाकर अपने प्रधान को कहा कि मैं उसकी आत्मा को नहीं ला पाया, मुझे माफ करें, क्योंकि आपको स्थिति का तो पता ही नहीं है भगवान। 3 जुड़वा बच्चियां हैं, छोटी छोटी, दूध पीती। एक अभी भी मृत स्तन से लगी है, एक रोते रोते सो गई है और दूसरी अभी चीख पुकार रही है। मेरा हृदय इस वेदना में उस आत्मा को न ला सका। क्या ये नहीं हो सकता कि इस स्त्री को कुछ दिन के लिए और जीवन दे दिया जाए? कम से कम लड़कियां थोड़ी बड़ी हो जाए, कोई देखने वाला आ जाए। मृत्यु के देवता ने कहा, तो तू फिर समझदार हो गया। उस परमात्मा से भी ज्यादा जिसकी मर्जी से मौत होती है, जिसकी मर्जी से जीवन होता है, तो तूने पहला पाप किया और आज तुझे इस पाप की सजा मिलेगी। और सजा यह है कि तुमको धरती पे जाना पड़ेगा और जब तक तुम 3 बार न हंस लोगे अपनी मूर्खता पर, तब तक वापस नहीं आ पाओगे। इसे थोड़ा समझना। 3 बार न हंस लेगा अपनी मूर्खता पे, क्योंकि दूसरे की मूर्खता पर तो अहंकार हंसता है, और जब तुम अपनी मूर्खता पे हंसते हो तभी अहंकार टूटता है।
अब वो देवदूत राजी हो जाता है उस दंड को भोगने को, लेकिन फिर भी उसे लगता है कि सही तो मैं ही हूं, मुझे दंड क्यों मिल रहा है और हंसने का मौका कैसे आएगा जब मैं देवदूत की जगह एक साधारण इंसान के रूप में रहूंगा। अब उसे जमीन पर फेंक दिया गया। वहीं से एक जूते सिलने वाला मूची जा रहा था। सर्दियों के दिन करीब आ रहे थे और बच्चों के लिए कोट और कंबल खरीदने वो शहर गया था। कुछ रुपए उसने इकट्ठे कर रखे थे और जब वो शहर जा रहा था तो राह के किनारे एक नंगे आदमी को पड़े ठुठुरते हुए उसने देखा। वो नंगा आदमी वही देवदूत था जो पृथ्वी पर फेंक दिया गया था। अब उस जूते सिलने वाले को उस पर दया आ जाती है और बजाय अपने बच्चों के लिए कपड़े खरीदने के उसने इस आदमी के लिए कंबल और कपड़े खरीद लिए। इस आदमी को कुछ खाने पीने को भी ना था, घर भी ना था, यहाँ तक कि एक छप्पर भी ना था जहाँ वो रुक सके। तो उस जूते वाले ने उससे कहा कि अब तुम मेरे साथ ही आ जाओ। वो उसके साथ आ जाता है, लेकिन अब उसकी पत्नी नाराज हो जाती है क्योंकि उसे ये लग रहा था कि उसका पति बच्चों के लिए गर्म कपड़े लेके आएगा। लेकिन जब उसे पता चलता है कि उसके पति ने वो पैसे खर्च कर दिए इस आदमी को बचाने में, तो वो बहुत नाराज होती है। वो कहती है पहले अपना पेट तो भर लो तब तुम दान करते, लेकिन तुमने तो अपने बच्चों के बारे में एक बार भी नहीं सोचा। जब उस जूते सिलने वाले की पत्नी को ये पता चलता है कि ये सड़क पर उसके पति को मिला था और ऐसी हालत में था, तो वो उस पर नाराज हो जाती है। वो कहती है हम तो खुद इतने गरीब हैं, अनेकों लोग उस रास्ते से गुजरे होंगे जो बहुत अमीर रहे होंगे, लेकिन क्या उन्होंने इस पर दया की? और तुम तो खुद गरीब हो और तुम्हारे बच्चों पर पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं, लेकिन तुम इस गरीबी में भी इस आदमी को अपने घर ले आए। वो बहुत नाराज होती है अपने पति पर, और जब उसकी पत्नी बहुत नाराज होती है, चीखती चिल्लाती है, तब वो दूत पहली बार हंसता है। अब उसकी हंसी को सुनकर वो जूते सिलने वाला उससे पूछता है कि तुम हंस क्यों रहे हो, बात क्या है? उसने कहा जब मैं 3 बार हंस लूंगा तब मैं आपको इसका राज बताऊंगा। अब देवदूत पहली बार हंस चुका था क्योंकि उसने देखा कि इसकी पत्नी को पता ही नहीं कि उसका पति एक देवदूत को घर में लेके आया है और जिसके आते ही घर में हजारों खुशियां आ जाएंगी। लेकिन पत्नी कुछ देख ही नहीं पा रही है, एक कंबल और बच्चों के कपड़ों के आगे। जो खो गया वो देख पा रही है, लेकिन जो मिला है इसका उसे अंदाजा ही नहीं। उसे यही नहीं पता कि घर में देवदूत आ गया, जिसके आते ही हजारों खुशियों के द्वार खुद ब खुद खुल जाएंगे। तो देवदूत हंसा। उसे लगा कि वो मूर्ख है क्योंकि उसकी पत्नी भी नहीं देख पा रही कि क्या घटना घटित हो रही है। चूंकि वो देवदूत था तो 7 दिनों में उसने जूते सिलने वाले का काम सीख लिया और इतने खूबसूरत जूते बनाने लगा कि 7 दिनों में ही वो जूते वाला प्रसिद्ध हो गया। उसके जूते लगातार बिकने चालू हो गए और इतने जूते बिके कि महीने भर के भीतर तो वो धनी हो गया। आधा साल होते होते उसकी ख्याति सारे लोक में पहुंच गई कि उस जैसा जूता बनाने वाला कोई है ही नहीं, क्योंकि वह जूते देवदूत बनाता था। यहां तक कि विभिन्न सम्राटों के जूते वो बनाने लगा और धन अपरंपार बरसने लगा। तो एक दिन की बात है कि एक सम्राट का आदमी आता है और उसने कहा कि ये चमड़ा बड़ा कीमती है, आसानी से मिलता नहीं, कोई भूल चूक नहीं करना, जूते ठीक इसी तरह के बनने हैं। राजा के आदमी ने उसको स्पष्ट आदेश दिया कि सिर्फ और सिर्फ जूते बनाने हैं, किसी भी हालत में चमड़े की कोई भी कमी ना हो पाए, क्योंकि चमड़ा इतना ही है और कहीं भूल से भी जूते के बजाय चप्पल न बन जाए, वरना वो मुसीबत में फंस जाएगा। लेकिन होता इसका उल्टा है। देवदूत ने उसे जूते के बजाय चप्पल बना दिया और जब जूते वाले ने देखा कि चप्पल बने हैं तो वो क्रोध से आग बबूला हो गया।
इतना गुस्सा आया कि वो लकड़ी उठाकर उसको मारने को तैयार हो गया कि तू तो हमें फांसी लगवा ही देगा। तुझे मैंने बार बार कहा था कि चप्पल नहीं बनानी है, तो फिर चप्पल क्यों बनाई? देवदूत फिर खिलखिलाकर हंस पड़ा। तभी आदमी सम्राट के घर से भागा हुआ आया। उसने कहा, जूते मत बनाना, चप्पल बनाना, क्योंकि सम्राट की मौत हो गई है। भविष्य अज्ञात है, सिवाय उसके और किसी को ज्ञात नहीं, और आदमी तो अतीत के आधार पर निर्णय ले लेता है। सम्राट जिंदा था तो उसे जूते चाहिए थे, और अब मर गया तो अर्थी पर चप्पल चाहिए। अब वो जूते वाला उस देवदूत के पैर पकड़कर माफी मांगने लगा कि मुझे माफ कर दे, मैंने तुझे मारा। पर उसने कहा, कोई बात नहीं, मैं अपना दंड भोग रहा हूं। लेकिन आज वो दोबारा हंसा। अब उस जूते वाले ने उससे हंसी का कारण पूछा तो उसने कहा, जब तक मैं 3 बार न हंस लूं, मेरे से इसका उत्तर न पूछना। वो दोबारा इसलिए हंसा कि उसने ये बताना चाहा कि भविष्य हमें ज्ञात नहीं, इसलिए हम आकांक्षाएं करते हैं जो कि व्यर्थ है, जो कभी पूरी ही नहीं होंगी। हम मांगते हैं जो कभी नहीं घटेगा, क्योंकि कुछ और ही घटना तय है। हमसे बिना पूछे हमारी नियति घूम रही है और हम व्यर्थ ही बीच में शोरगुल मचाते हैं। चाहिए चप्पल और जूते बनवाते फिरते हैं। मरने का वक्त करीब आ जाता है और हम सिर्फ जिंदगी का आयोजन ही करते जाते हैं। तो देवदूत को लगा कि वो बच्चियां, मुझे क्या पता उनका भविष्य में क्या होने वाला था। मैं नाहक ही बीच में आ गया। आज मुझे इस बात का विश्वास हो गया कि मुझे वो गलती नहीं करनी चाहिए थी। और तीसरी घटना फिर उसकी जिंदगी में एक बार घटती है। एक दिन 3 लड़कियां जो कि बिल्कुल जवान थी, और उन तीनों की शादी हो रही थी, और उन तीनों ने जूतों के ऑर्डर दिए। उनके लिए जूते बनाए जाने वाले थे। एक बूढ़ी महिला उनके साथ आई थी जो बड़ी धनी थी। देवदूत उसको देख के पहचान गया कि वो ही 3 लड़कियां हैं जिनको वो मृत माँ के पास छोड़ आया था, और जिनकी वजह से वह दंड भोग रहा है। वे सब स्वस्थ हैं, सुंदर हैं। उसने पूछा कि क्या हुआ, ये बूढ़ी औरत कौन है? उस बूढ़ी औरत ने कहा कि ये मेरी पड़ोसिन की लड़कियां हैं। गरीब औरत थी, उसके शरीर में तो दूध भी ना था, उसके पास पैसे लगते भी नहीं थे, और ये तीनों बच्चियां जुड़वा थी। वह इन्हीं को दूध पिलाते पिलाते मर गई। लेकिन फिर मुझे उसे देख कर दया आ गई। मेरे तो कोई बच्चे भी नहीं थे। मैंने इन तीनों बच्चियों को पाल लिया। अगर माँ जिंदा रहती तो ये तीनों बच्चियां गरीब, भूख और दरिद्रता में बड़ी होती। माँ मर गई, इसलिए बच्चियां बहुत बड़े धन वैभव संपदा में पली, और अब उस बूढ़ी की सारी दौलत की ये तीनों मालकिन थी, और इनका सम्राट के परिवारों में विवाह हो रहा है। पूरी कहानी जानकर वो देवदूत तीसरी बार हंसा, और उसको इस तरह जोर से हंसता देखकर जूते सिलने वाले ने उससे पूछा कि आखिर तुम्हारी हंसी का कारण क्या है? तो उसने कहा, भूल मेरी थी, नियति बड़ी है। हम उतना ही देख पाते हैं जितना देख सकते हैं। जो नहीं देख पाते उसका विस्तार बहुत अनंत है, और हम जो देख पाते हैं उससे हम कोई अंदाजा नहीं लगा सकते कि जो होने वाला है, जो होगा। मैं अपनी मूर्खता पर 3 बार हंस लिया हूं, और अब मेरा दंड पूरा हो गया है, और अब मैं जा रहा हूं। यही बात अनेक संत और महात्मा हमें समझाते हैं कि संसार में कभी भी किसी चीज को देखकर दुखी नहीं होना चाहिए। क्या पता वो दुख हमें क्या सुख देने के लिए आया है, क्या पता वो दुख हमें किस जगह पे पहुंचाने आया है, क्या पता वो दुख हमारी जिंदगी में क्या बदलाव लेने के लिए आया है, हम सबको नहीं पता। तो आज से ही अपने दुख का रोना बंद कर दें, जीवन की धारा में बहना शुरू कर दें। यदि कोई परेशानी आए, कोई दुख आए, तो उसको भी पूरे खुशी मन से स्वीकार करिए कि निश्चित रूप से ये आज का मेरा दंड था। बहुत सारी सीख के साथ इसने मुझे ये बताया कि आगे जीवन में कुछ बदलाव ज़रूर होना है।
और जीवन पर, अस्तित्व पर, प्रकृति के जो भी नियम, जो भी भाग्य आपके लिए निर्धारित है, उस पर भरोसा रखिए, क्योंकि वो ऊपर वाला कभी भी किसी का उतना बुरा नहीं करता जितने बुरे हमारे कर्म होते हैं। तो कभी भी जीवन में कुछ भी बहुत ज़्यादा बुरा हो रहा हो तो याद रखें, कोई भी चीज़ अकारण नहीं होती है। कोई ना कोई कारण, कोई ना कोई घटना उसके पीछे होती है, चाहे वो अच्छे के लिए हो, चाहे वो बुरे के लिए हो, चाहे हमारे कर्मों की हमें सजा देने के लिए आए हो या हमें कुछ सिखाने आया हो। हर परिस्थिति को बड़े मन से स्वीकार करना शुरू कर दें। आप देखेंगे कि ज़िंदगी का संगीत आपको बंद आँखों से अपने आप सुनाई देने लगेगा और हर दुख भी आपको सुख में बदलता नजर आएगा।